भगवान का एक विवाह हुआ। एक बार भगवान जब इंद्रप्रस्थ गए थे तो अर्जुन के साथ विचरण करते हुए जमुना जी के तट पर पहुँचे तो देखा एक कन्या को तप करते हुए। तो भगवान ने अर्जुन को भेजा, जाओ पूछो। अर्जुन ने जाके पूछा तो उसने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम कालिंदी है, सूर्यदेव की पुत्री हूँ मैं। भगवान विष्णु को ही पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। भगवान ने जाकर दर्शन दिया और उसको स्वीकार कर लिया। आखिर में कालिंदी के साथ अर्थात यमुना के साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ। उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अनुबिंद। इनकी एक बहन थी मित्रवृंदा, इसका स्वयंवर था। यद्यपि ये दोनों भाई यही चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ हो, लेकिन इनकी जो बहन थी वो भगवान की बड़ी भक्ता थी। उसने दुर्योधन का वर्ण ही नहीं किया, उसने भगवान का वर्ण किया। कौशल देश के राजा थे नग्नजित। इनके पास 7 दुर्दांत बैल थे। इन बैलों ने बड़े बड़े का अभिमान चूड़ कर डाला था, बड़े बड़े वीर। ये इतने दुर्दांत बैल थे कि सारा राज्य इनसे त्रस्त हो गया था। बड़े परेशान थे लोग, आखिर क्या करें। बार बार इनके पास प्रजा की गुहार आती कि भाई कुछ करिए, बैल का आए दिन संकट बना हुआ है। तो इन्होंने घोषणा कर दी कि कोई भी वीर यदि आकर के इन दुर्दांत बैलों को बस में कर ले तो हम अपनी पुत्री ब्याह देंगे उसको। किसी तरह प्रजा संकट दूर करने के लिए घोषणा की। आखिर में बड़े बड़े वीर गए, लेकिन इन बैलों ने सब का अभिमान चूड़ कर दिया। सब कोई मारे गए, कोई घायल होकर के अंग भंग होकर के वापस चले गए। आखिर में संयोग वसात एक बार भगवान ऐसे विचरण करते हुए यात्रा के लिए निकले थे तो संयोग से अयोध्यापुरी पहुंच गए भगवान। राजा नग्नजित ने सुना कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आए हैं तो आगे बढ़कर स्वागत सत्कार किया और अपनी चिंता व्यक्त की कि मैं बहुत चिंतित हूँ। 7 दुर्दांत बैलों के कारण मैं अत्यंत त्रस्त हो गया हूँ। सारी प्रजा हमारी त्रस्त है। हमने सुना है कि आप तो बड़े जो है बलवान हैं, बड़े बड़े को आपने बस में किया है। यदि हमारा ये संकट आप दूर कर दें तो हम बड़ी कृपा होती। भगवान ने कहा ठीक, कोई बात नहीं, प्रजा का संकट है तो हम तो दूर कर देंगे। भगवान ने तुरंत जो है जाकर के उन 7 बैलों को पकड़कर नकेल डाल दी और सबको एक साथ नाथ दिया। आत्मानम सप्तधा कृत्वा, 7 रूप धारण करके भगवान ने जो है उनको बांध लिया। तो इन्होंने कहा प्रभु, हमने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी मेरे बैलों को बस में करेगा अपनी कन्या में उसको ब्याहूँगा। तब आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करिए, मेरी कन्या को स्वीकार करिए। तो नग्नजित की पुत्री जो थी, नागनजिती भी कहते हैं, नाम था सत्या। सत्या का विवाह भगवान के साथ हुआ। इस प्रकार से तो ये कितने विवाह हो गए? 6 विवाह। 7वां विवाह भगवान का हुआ कैकेय देश में। एक श्री कृष्ण की बुआ जी श्रुति कीर्ति जी ब्याही थी, इनकी पुत्री थी भद्रा। इनके भाई संतर्दन ने ला करके भगवान के साथ ब्याह दी। और 8वां विवाह हुआ मद्र देश की कन्या लक्ष्मणा के साथ। ये 8 विवाह भगवान के इस प्रकार से संपन्न हुए। और 16,100 विवाह भगवान के इस प्रकार से हुए कि भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था। भगवान ने भौमासुर का वध करके उन सबको छुड़ाया और उनका पाणी ग्रहण भगवान के साथ ही हुआ। परीक्षित जी ने पूछा, ये भौमासुर को भगवान ने कैसे मारा, इसने कैसे बंदी बनाया था, कृपा करके सुनाइए इसका चरित्र। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, इंद्रेण रथ छत्रेण रथ कुंडल बंधुना हतामरादृस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम्। इंद्र ने आकर के भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु,
इस भौमासुर ने बड़ा अत्याचार किया है, यहाँ तक कि वरुण जी का छत्र, माता अदिति का कुंडल भी छीन लिया, और सुमेरु पर्वत पर रहने वाला जो देवताओं का स्थान था उसको भी छीन लिया है। अच्छा, भगवान ने आश्वासन दिया, और आश्वासन दे करके भगवान गरुड़ पर सवार हो करके गए, और वहाँ इसकी राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर। चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी। भगवान ने उस पहाड़ों की किलेबंदी को अपने गदा के प्रहार से नष्ट किया। उसके बाद अंदर शस्त्रों का घेरा था, उसको भगवान ने नष्ट किया। उसके बाद जल की खाई, उसके बाद आग और बिजली की चहरदीवारी, उसको भी भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से नष्ट कर दिया। और उसके भीतर वायु बंद करके, गैस बंद करके रखी थी, उसको भगवान ने नष्ट किया। और फिर उसके भीतर मूर्दैत्य के 10,000 सुदृढ़ फंदे, उन सबको भगवान ने नष्ट किया। उसके बाद आगे बढ़े तो एक विशाल परकोटा था, भगवान ने उसको भी गदा के प्रहार से नष्ट किया। और फिर आगे देखा तो बहुत से यंत्र लगे थे जो अस्त्र शस्त्र बरसाते थे, गोले बरसाते थे शत्रु पर, जैसे तोपें, ऐसे अस्त्र यंत्र, और वो शब्द पर चलते थे, कोई चलाना नहीं पड़ता था, वो स्वाभाविक रूप से, जैसे आजकल रिमोट से कार्य हो जाता है, ऐसे वो शब्द से चलते थे। वो संकेत मात्र से शब्द वो होते ही तुरंत चालू हो जाते। तो वो भगवान ने उनको विफल करने के लिए अपनी शंख बजाई, तो वो शब्द से चलने वाले थे, तो शब्द के द्वारा ही विफल भी तो होने वाले थे। भगवान की शंख ध्वनि सुन करके अब जिस शब्द से चलने वाले थे उसके विपरीत ध्वनि जब मिल गई तो वो विफल हो गए, पूरे काम ही करना बंद कर दिए वो सब। अब तो मूर्दैत्य जल में सो रहा था, उसकी नींद भंग हुई और आया, वो बड़ा युद्ध किया भगवान से, त्रिशूल लेकर भगवान की ओर बड़े वेग से दौड़ा और अपना त्रिशूल भगवान के ऊपर छोड़ दिया। भगवान ने बीच में ही बाण मार करके, 2 बाण मारकर त्रिशूल के 3 टुकड़े किए। अब तो गदा लेकर के जो है दौड़ा और भगवान के ऊपर गदा का प्रहार किया। दूर से ही भगवान ने अपनी गदा से उसकी गदा गिरा दी। अब तो जो है भुजाएं फैला करके दौड़ा तो भगवान ने 5 सिर उसके काट लिए, इस प्रकार से उसका वध कर दिया। इसके 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, विभावसु, श्रवण, वसु, नभस्वान और अरुण, ये लड़ने के लिए आए हैं। इन सब का भी भगवान ने संहार किया है। उसके बाद स्वयं भौमासुर आया है युद्ध करने के लिए, और भौमासुर ने बड़ा भयंकर युद्ध किया है। भगवान ने भौमासुर का भी संहार किया है। पृथ्वी देवी आई हैं, पृथ्वी देवी ने आकर के भगवान की स्तुति की है, और वरुण जी का छत्र, माता अदिति के कुंडल आदि सब वापस कर दिए हैं, और कहा कि प्रभु भौमासुर मेरा ही पुत्र था, इसने अत्याचार किया, कोई बात नहीं आपने मार दिया, लेकिन अब इसके पुत्र भगदत्त को आप जीवन दान दे दीजिए। भगवान ने भगदत्त को जीवन दान दे दिया, लेकिन कहा कि ये अत्याचार करेगा तो ये भी मारा जाएगा। बोले आप कृपा करिए, इसको मत मारिए। भगवान ने कहा ठीक है मैं नहीं मारूंगा। तो भगवान ने तो नहीं मारा, लेकिन अर्जुन ने मार डाला उसको महाभारत के युद्ध में, क्योंकि कौरव पक्ष से युद्ध करने के लिए आया था भगदत्त, बड़ा वीर था। क्योंकि अर्जुन और श्री कृष्ण 2 के अलावा कोई तीसरा उसको मार नहीं सकता था, तो अर्जुन ने उसका वध किया है। और उसके बाद भगवान ने जब जा कर के देखा तो एक पहाड़ों का चारों ओर से घेरा, उसके भीतर जो है वो 16,100 राजकुमारियों को लाकर बंदी बना के रखा था। उसने सोचा था 16,108 हो जाएंगे तो इनसे हम विवाह कर लेंगे। हाँ, क्योंकि सुना था कि भगवान द्वापर में अवतार लेके आते हैं तो 16,108 विवाह करते हैं।
इनका जीवन सबका यद्यपि पूर्ण रूप से पवित्र था, सुरक्षित था, क्योंकि जो है जबरदस्ती नहीं कर सकता था। जैसे रावण था, रावण को क्या था, रावण जबरदस्ती नहीं कर सकता था किसी के साथ। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भी श्राप दिया था जब वे प्रचिति के साथ दुर्व्यवहार किया था, और नलकुबर ने भी श्राप दिया था कि यदि किसी परस्त्री के साथ तुम जबरदस्ती करोगे, जबरदस्ती उसका शील भंग करने की चेष्टा करोगे तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, सिर फट जाएगा। ऐसे ही ये भी जबरदस्ती नहीं कर सकता था, ये भी श्रापित था। लेकिन अब करता क्या, आखिर में जो है ला के रखा था, किसी तरह इनको रखा था कि किसी तरह कभी तैयार हो जाएंगे तो विवाह कर लेंगे। लेकिन ये सब भगवान की आराधना में लगी रही, कभी भौमासुर की ओर देखा ही नहीं। भगवान उन सबको लेकर के आए हैं, एक ही मुहूर्त में अलग अलग रूप धारण करके सब के साथ भगवान ने विवाह कर लिया, क्योंकि उन सब ने भगवान से यही प्रार्थना की कि आप ही हमें स्वीकार कर लीजिए और हमारे पास कोई वो नहीं है। एक दिन रुक्मिणी जी का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने कुछ लीला रची। रुक्मिणी जी को थोड़ा सा अपने आप पर कुछ गर्व होने लगा था, तो भगवान ने कह दिया, देवी हम तो कहते हैं राजपुत्री सीता भूपैर्लोकपाल विभूति भी महानुभावै श्री मध्य रूपौदार्य बलोर्जितै। ए राजकुमारी, बड़े बड़े राजा जिनके पास बड़ी बड़ी संपत्ति ऐश्वर्य, बड़े महानुभाव हैं, सब तुमसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन तुमने बड़ी गलती कर दी कि उनसे विवाह नहीं किया, हमको वर्ण कर लिया, जिसके पास राजपाट ही नहीं है, कुछ नहीं है। अरे दूसरे के भय से हम यहाँ समुद्र में वैसे ही छुपे हैं। तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई भी सब उन्हीं से चाहते थे, लेकिन तुमने ऐसे ही भिक्षुकों के मुख से सुन करके मेरी प्रशंसा और मुझे वर्ण कर लिया। मेरे पास पत्र भेज दिया तो मैंने भी उन दुष्टों से बदला लेने के लिए तुम्हारा हरण कर लिया, उनका मान मर्दन करने के लिए। बाकी वास्तव में देखा जाए तो तुम तो जानती हो कि मेरा किसी से प्रेम नहीं है, मैं तो आत्माराम आप्त काम हूँ, मुझे किसी स्त्री की, पुत्र की या अथवा किसी सांसारिक विषय की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यदि चाहो तो किसी का वर्ण कर सकती हो, तुमको बहुत लोग अभी भी वर्ण करने के लिए उद्यत हैं। इस प्रकार कहा तो रुक्मिणी जी घबरा गई, घबरा करके रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी। भगवान ने उठाया, उनको चैतन्य किया, और फिर उसके बाद भगवान ने कहा, देवी बुरा मत मानना, मैंने तो केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए, तुम्हारे हंसी के लिए ही मैंने ऐसा कहा है, कोई ऐसा नहीं कि तुम्हें मैं त्याग रहा हूँ। जब पूर्ण रूप से रुक्मिणी जी को विश्वास हो गया कि भगवान हंसी ही कर रहे थे, तब रुक्मिणी जी ने कहना प्रारंभ किया, नन्वेव में तदरविंद विलोचना यद वै भवान भगवतो सदृशी विभुम्ना वस्वे महिम्न्यभिरतो भगवास्त्रधीशः क्वाहं गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। रुक्मिणी जी ने कहा, आपने जो कुछ भी कहा वो सत्य ही कहा है कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ, सत्य ही है। क्यों? कहाँ तो आप गुणातीत परमात्मा और कहाँ मैं गुणों में वर्तने वाली प्रकृति, भला आपकी हमारी समता में कर ही कैसे सकती हूँ। आपकी सेवा वे करते हैं जो मुमुक्षु हैं, संसार से पार होने वाले हैं, और हमारी सेवा वे करते हैं जो धन के लोलुप हैं और धन के पीछे भटकने वाले अज्ञानी जीव हैं। तो भला हम आपकी तुलना कैसे कर सकती हैं, आपकी बराबरी हमारी हो ही कैसे सकती है। आपने हमें स्वीकार कर लिया है, ये आपकी महानता है। आप कहते हैं कि जो है हम समुद्र में छुपे हैं राजाओं के भय से, तो हम तो यही समझते हैं कि कोई राजा और नहीं, ये
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण रूप राजा से सदैव आप दूर रह करके, अर्थात इन गुणों से दूर रह करके इस निर्गुण स्वरूप में अंतःकरण रूपी समुद्र में आप चैतन्य रूप में विराजमान रहते हैं। आप कहते हैं हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है। अरे आपका मार्ग स्पष्ट कोई कैसे समझ सकता है? जब आपके भक्तों का ही मार्ग लोग नहीं जान पाते, उसी को नहीं समझ पाते, तो आपको क्या समझेंगे? आपने अपने को निष्किंचन कहा, ये भी ठीक ही है, लेकिन आपकी निष्किंचनता दरिद्रता नहीं, बल्कि आपकी निष्किंचनता का तात्पर्य है कि आपके अतिरिक्त संसार में और कुछ है ही नहीं है, हर रूप में तो आप ही हैं। हे प्रभु, आप कहते हैं कि मैंने अदूरदर्शिता दिखाई और भिक्षुकों की वाणी सुन करके मैंने श्रद्धा करके और वर्ण कर लिया। नहीं, मैंने उन भिक्षुकों की वाणी पर विश्वास करके आपको वर्ण किया है जिन्होंने सांप को अभयदान दे दिया है, जो बड़े बड़े राजपट को ठोकर मार करके बैठे हैं। हाँ हे प्रभु, आप कहते हैं किसी दूसरे का वर्ण कर लो, ये भी ठीक ही है आपकी बात। क्यों? क्योंकि संसार में जो विषय भोग की इच्छा रखने वाली स्त्रियां हैं, वे चाहती ही हैं कि कोई ऐसा पति मिले जो उन्हीं के पीछे लोलुपता बस पड़ा रहे और हर बात उन्हीं की माने। संसार में 5 प्रकार के पति वर्णन कर रही हैं श्री रुक्मिणी जी। कहती हैं तस्यासुरच्युत नृपा भवतोपदिष्टा स्त्रीणां गृहे सुखर्गो स्वविडालभृत्या यत्कर्णमूलमरिकर्षणनोपयायात् युष्मत्कथामृड विरिंच सभा सुगीता। ये 5 प्रकार के पति जो संसार में हैं, ऐसी अभागिनियों के वे पति हों, ऐसी अभागिनियाँ जो आपके चरणों से विमुख हैं, उनके वे पति हों। हमें ऐसे पति की क्या ज़रूरत है? वो 5 प्रकार के पति कौन हैं संसार के जो अभागिनियों के पति हों? कह रहे हैं ये हैं 5 प्रकार के पति। खर माने गधा, बैल, गो माने बैल, और स्वा माने कुत्ता, बिडाल माने वो बिल्ला जो बिल्ली का पति होता है, और भृत्य माने सेवक। ये इसका तात्पर्य क्या है? खर उनको कह रहे हैं जो केवल भार ढोना जानते हैं और कुछ नहीं जानते, केवल गृहस्थी का भार ढो रहे हैं, जीवन ऐसे ही उनका व्यतीत हो रहा है। वो गधे के समान कहा ऐसे पति को। और बैल के समान किसको कहा? कहते हैं बैल के समान उसको कहा जो भार ढोते हैं और गैया के पीछे पीछे दिन भर लगे रहते हैं, बैल, वो बैल के समान हैं। और स्वामाने कुत्ता, धुतकार सह करके भी जो दिन भर दुम हिलाता पत्नी के पीछे जो है आगे पीछे घूमे, वो कुत्ते के समान। और बिडाल कहते हैं हिंसक पति को, जो जैसे बिडाल बिल्ली की ही हत्या कर देता है, ऐसे बिडाल उसको कहते हैं जो अपने पत्नी की हत्या कर देता है। अभृत्य माने सेवक, सेवक किसको कहते हैं? जो पत्नी की सेवा में सदैव तत्पर रहता है। पत्नी कह दे कि जो है परवल लेके आना, तो पति का साहस नहीं है कि प्योर लौकी लेके चले आवें, वही करेंगे जो पत्नी कहे, तो वो सेवक के समान है। भगवती श्री रुक्मिणी जी कहती हैं तक्मश्रुरो मनक के सपिनद्धमंतर मांसास्थिरक्त कृमि विट्कप पित्तवातम जीवक्षवं भजति कांतमतिर्विमूढ़ा याते पदाब्जमकरंदम जिघ्रति स्त्री। त्वचा, अश्रु, रोम, नख, केश, मांस, हड्डी, रक्त, कृमि, मलमूत्र, कफ, पित्त, वात, ये सब
शरीर में है ये, इन सब का एक समूह है ये शरीर, इन सब का बना हुआ पिंड है ये शरीर। और इस शरीर में जिसकी प्रीति है, इस साण मांस के देह में, ऐसी स्त्रियां जो शरीर को ही चाहती हैं, उसमें सुख चाहती हैं, विषय भोग चाहती हैं, ऐसे पति उनको प्राप्त हों। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें विषय से कोई लेना देना नहीं। हम तो आपके चरणों की दासी हैं, आपके चरणों की सेवा ही हमारा परम धर्म है। भगवान ने कहा यही सब सुनने के लिए तुमसे हमने ये सब कही थी। और इधर भगवान के सभी पत्नियों से 10-10 पुत्र हुए, माने 16,108 पत्नियां हैं, 10 से गुणा कर दीजिए, 1,61,080 पुत्र हुए। और एक पुत्री, रुक्मिणी जी के 10 पुत्रों के साथ एक पुत्री का भी जन्म हुआ, तो 1,61,080 पुत्र। और रुक्मिणी जी के एक पुत्री हुई चारुमती, जिसका विवाह जो है कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ हुआ था। वर्णन करते हैं कि रुक्मी, जिसको कल श्रवण किए थे कि भगवान के साथ युद्ध किया और फिर भगवान से परास्त हो गया, फिर अपने नगर नहीं लौट के गया, भोजकट नगरी बसाया। भगवान से तो बहुत चिढ़ता था वो, लेकिन रुक्मिणी जी से बड़ा उसका प्रेम था, अपनी बहन के से बड़ा प्रेम था। तो उसने जो है क्या किया कि रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी पुत्री प्रद्युम्न जी को ब्याह दी। यद्यपि ये विवाह उचित नहीं था, लेकिन फिर भी ब्याह दी उसने। और उसके बाद हुआ ये कि ये तो गलती हुई थी। एक बार पुत्री तो ब्याह दी और फिर उसके बाद उसकी पौत्री हुई रोचना, उसका स्वयंवर था, वहाँ गए थे अनिरुद्ध जी। तो उस रोचना ने अनिरुद्ध जी के वरमाला पहना दी। अब भगवान को ये अच्छा नहीं लगा। आखिर में जो है विवाह तो के लिए बारात गई, लेकिन देखा जाए तो शास्त्र के विरुद्ध कुछ भी किया जाएगा तो कहीं न कहीं अनर्थ हुए बिना नहीं रहेगा। वही हुआ वहाँ भी। उसने, रुक्मी ने बलराम जी से जुआ के लिए चुनौती दी, बलराम जी से बार बार। बलराम जी जुआ खेलना यद्यप जानते नहीं, लेकिन क्षत्रिय धर्म के अनुसार जुआ यदि कोई चुनौती दे दे युद्ध की और जुआ खेलने की, तो उसका धर्म बन जाता है। तो तैयार हो गए और पहले 100 मुहर, फिर 1000 मुहर, फिर 10,000 मुहर दांव पर लगाई। सब बलराम जी हार गए। उसने ज़ोर ज़ोर से ठठा करके, हंस करके जो है बलराम जी की अवहेलना की। अरे तुम जैसे ग्वारिया क्या जाने जुआ खेलना, ये तो हम जैसे राजाओं का काम है। अब तो बलराम जी बहुत कुपित हुए और उसके बाद 1,00,000 मोहरों का दांव लगाया रुक्मी ने। बलराम जी की जीत हो गई, लेकिन फिर भी वो कह रहा था नहीं मेरी जीत हुई है। बलराम जी को फिर उसने उकसाया, उपहास किया, तो बलराम जी कुपित हो गए और कुपित होकर के 10 करोड़ मोहरों का दांव लगा दिया। अब जो 10 करोड़ मोहरों का दांव लगाया तो बलराम जी की फिर से जीत हो गई। और जब फिर से जीत हुई बलराम जी की, तो फिर से वो कह रहा था नहीं नहीं तुम्हारी जीत नहीं हुई है, तुम्हें क्या पता जुआ खेलना। बलराम जी सशंकित हो रहे थे, बात तो ठीक है जुआ खेलना नहीं आता, लेकिन जीत तो हमारी हुई है। लेकिन वो कह रहा था नहीं ये नियम ही नहीं जो तुम कह रहे हो। बार बार इस प्रकार से कह रहा था। कलिंग नरेश दांत दिखा के हंस रहा था, रुक्मी उपहास कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हुई? तदा ब्रवीण नभो वाणी बल्ले नैव जितोग्लः धर्म तो वचने नैव रुक्मी वदति वही मृषा। आकाशवाणी हुई कि धर्मपूर्वक कहा जाए तो बलराम जी की जीत हुई है, रुक्मी झूठ बोल रहा है। बस बलराम जी को अब तो पूरा विश्वास हो गया कि ये हमसे छल कर रहा है। आकाशवाणी ने उसको ठीक है बता दिया। कुपित हो गए। कुपित होकर के बलराम जी ने
वो फिर भी वही है कि ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसके सिर पर तो मौत नाच रही थी और उसी के अधीन होकर के वो फिर भी उपहास किए जा रहा था आकाशवाणी पर बिना ध्यान दिए। बस बलराम जी को तो अब निश्चित हो ही गया था, कुपित होकर के वहीं पड़ा था एक मुदगर, और उसी को उठाया, एक मुदगर मारा तो रुक्मी का काम तमाम हो गया। कलिंग नरेश भागा, वहाँ से भागा तो दौड़ करके बलराम जी ने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके एक मुक्का मारा तो सारी की सारी 32 ही बाहर हो गई, जबड़ा ही पूरा निकल के बाहर आ गया। अरे मूर्ख, कहीं दांत दिखा के हंसता है, या दांत अभी दिखाता हूँ तुमको कैसे, जीवन में कभी दांत दिखाने लायक नहीं रहोगे, एक मुक्के में सब बाहर हो गया। और भी बहुत से थे जिनके हाथ पांव टूटे, आखिर विवाह हो गया। लेकिन एक शिक्षा इससे मिलती है कि हर चीज़ में कभी भी ये बात ध्यान रखे कि शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं हो। शास्त्र विरुद्ध आचरण होगा तो कहीं न कहीं अनर्थ हुए बिना नहीं रहेगा, ये बात पक्की है।